वेलकम टू कैंपस कॉरिडोर्स। तो वीवर्स, आज हम वही मौजू दोबारा शुरू करने जा रहे हैं जिस पे हम पहले भी 3 वीडियोस कर चुके हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान सकर्दू ने एक कदीम सलीब दरियाफ्त की है। कैंपस कॉरिडोर्स इस पर पहले भी 3 अदद वीडियोस जारी कर चुका है और आज हम आए हैं इसके चौथे एपिसोड के साथ। तो वीवर्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको मालूम हो कि हम इस वीडियो में जो कहना चाहते हैं वो क्या है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो वीवर्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान सकर्दू ने जो सलीब दरियाफ्त की है उसके बारे में हम अब कुछ मज़ीद भी बताना चाहते हैं और हम ये भी बताएंगे कि उसके बारे में क्या सनसनीखेज़ इंकशाफात हैं जो कि उन मौर्रखीन ने, मुहक्किकीन ने और उलमा ने बयान किए हैं और ख़ास तौर पे जो PhD स्कॉलर्स हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। तो वीवर्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि ईसाईयत का जो आगाज़ है, क्योंकि ये सलीब मिली है तो हम बताना चाहते हैं कि ईसाईयत के आगाज़ के हवाले से कि एक जबर का दौर है जो शुरू के 350-400 साल ईसाईयत ने बर्दाश्त किया। इस हवाले से जो रोमन अम्पायर थी उन्होंने बस्तियां जलाई, उन्होंने लोगों के घर जलाए और उन्होंने ईसाइयों पे हर मुमकिन जुल्म किया कि जिससे ईसाई मुख्तलिफ इलाकों की तरफ निकले और उनकी कोशिश थी कि रोमन अम्पायर के इस्तबदाद से बाहर निकलें। तो वीवर्स, आपने सुना होगा असहाबे कहफ के बारे में। असहाबे कहफ भी उसी रोमन दौर में, उसी रोमन हुकूमत के जबर की वजह से वहाँ से निकले। तो क्या हमारे सामने ये सवाल है कि जिस तरह असहाबे कहफ निकले तो क्या गिलगित बल्तिस्तान में पाई गई सलीब, ये जो कदीम सलीब है, क्या इसका ताल्लुक़ भी खुदा परस्तों के किसी गुमशुदा काफ़िले से है? आपने देखा होगा, बल्कि सुना होगा और तूले तारीख़ में ये बात तय है कि हमेशा अक्सरियती गिरोह और हाकिम लोग अपना एजेंडा अवाम पर मुसल्लत करते हैं। हक परस्त और खुदा परस्त लोग हमेशा बातिल क़ुव्वतों से टकराते रहते हैं। तकवीनी और शैतानी ताकतें एक दूसरे से हमेशा बरसरे पैकार रहती हैं। तो हम बात कर रहे हैं असहाबे कहफ की। इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बताना चाहता हूँ कि असहाबे कहफ कौन थे और क्या थे। ये एग्जैक्टली तो तारीख़ें लोगों को नहीं मालूम, लेकिन दूसरी सदी ईस्वी का ये वाक़या है कि असहाबे कहफ के 6 अफराद, कुछ यानी इनकी तादाद में बहरहाल इख्तलाफ है, लेकिन 7 की तादाद पे तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं। तो 6 लोग ऐसे थे जो कि एक बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, उसका नाम था दकियानूस। वो उसके दरबार से वाबस्ता थे, यानी उसके मुसाहिब थे, यानी हुकूमत वक्त में वो लोग कलीदी ओहदों पर फाइज थे। और जिस तरह तमाम लोग उस दकियानूस बादशाह को सजदा करती थी, इस तरह ये लोग भी सजदा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक साइल ऐसा आया जिसने दकियानूस बादशाह से सवाल किया और वो बादशाह उस सवाल को पूरा नहीं कर सका। अब ये मसाहिब जो दरबार में मौजूद थे, इन्होंने सोचा, क्योंकि ये वो दौर है कि जब हज़रत ईसा अपना पैगाम मुकम्मल करके दुनिया से जा चुके हैं और उसके बाद तकरीबन 100 या 125 साल या 150 साल के बाद का वाक़या है। तो ईसाईयत का पैगाम भी साथ मौजूद था, खुदा का पैगाम भी साथ में पैरेलल मौजूद था। तो इन लोगों ने सोचा, एक ने दूसरे को कहा कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम भी सोच रहे हो? दूसरे ने कहा कि हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये जो है, ये जो बादशाह है जो ख़ुद को खुदा कहलवाता है, अगर ये किसी साइल का सवाल पूरा नहीं कर सकता तो ये खुदा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हज़रत ईसा का जो पैगाम है वो पैगाम है, वो तकवीनी पैगाम है
वहदानियत का जो पैगाम है, खुदा परस्ती का जो पैगाम है, वो बरहक है। अब चूंकि ये 6 लोग थे, अब अगर ये लोग अपने ईसाई मज़हब का इजहार कर दें तो फौरी तौर पे रोमन सल्तनत के बागी कहलाएं। तो व्यूअर्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है जिसमें हमने बताया है कि रोमन एम्पायर, रोमन बादशाह अपने बागियों के साथ क्या करते थे, और अगर आपने ग्लैडिएटर्स मूवी देखी है तो आप समझ सकते हैं कि बागियों के साथ रोमन एम्पायर, रोमन बादशाह, रोमन फौज क्या करती थी। तो व्यूअर्स, इन 6 लोगों ने सोचा कि रोमन बादशाहों के तसल्लुत से दकियानूस, ये तो झूठा खुदा था, इसके तसल्लुत से कैसे निकले। इन्होंने फरार का प्लान बना लिया। ये 6 लोग रात की तारीकी में इन्होंने शहर को छोड़ा और उनमें से किसी एक ने कहा कि करीबी एक बस्ती है, वहाँ पे मेरा एक दोस्त है जो कि नान भाई है। इन सब ने पहली रात उसके घर पे पनाह ली। जब दकियानूस को मालूम हुआ कि ये लोग उसकी पनाह से निकल चुके हैं तो उसने अपने हरकारे, यानी उसको अंदाज़ा हो गया कि ये लोग ईसाई मज़हब इख्तियार कर चुके हैं और मुझसे मुनहरिफ हो चुके हैं। तो उसने फ़ौरन अपने दस्तों को, अपने सिपाहियों को, अपनी फ़ौजों को हुक्म दिया कि इन सब को लेकर आओ। पहली बात तो ये है कि ये लोग चूँकि बादशाह के करीबी थे, दरबार से वाबस्ता थे, इन लोगों का फ़रार इख्तियार करना और दूसरा दीन इख्तियार कर लेना ये हुकूमत की बदनामी का बाइस था। तो लिहाजा फौरी तौर पे इनकी तलाश शुरू कर दी गई। जब ये नान भाई के यहाँ पहुँचे, इन्होंने वहाँ पे पनाह ली, तो नान भाई ने भी इनसे कहा कि जो तुम लोग सोचते हो वही मैं भी सोचता हूँ कि ये दकियानूस खुदा नहीं है, तो लिहाजा मैं भी इस सफ़र में तुम्हारे साथ चलूँगा। तो ये 7 लोगों का काफ़िला जब वहाँ से निकला तो उस नान भाई का जो कुत्ता था वो भी साथ चल पड़ा। इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये कुत्ता भौंकेगा तो हमारी पनाहगाह के बारे में फ़ौज को, सिपाहियों को पता चल जाएगा। तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि इस कुत्ते से जान छुड़ा लें और वो कुत्ता वापस चला जाए, लेकिन वो कुत्ता वहाँ से वापस नहीं गया। लिहाजा ये 7 लोग और कुत्ता एक पहाड़ के ऊपर गए। जैसा कि पहाड़ी इलाके वो होते हैं कि जहाँ पे फ़ौज की नकलो हरकत, सिपाहियों की मुनज़्ज़म नकलो हरकत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो लिहाजा पहाड़ ही बेहतरीन पनाहगाह थे। तो ये पहाड़ की एक चोटी इन्होंने पसंद की और वहाँ पे एक गार के अंदर इन्होंने पनाह ली। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि इन पर थोड़ी देर के बाद नींद तारी हो गई। तो व्यूअर्स, इस असहाबे कहफ के वाक़े के दूसरे पहलू पर भी हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि उस दौर में जो आम लोगों के सवालात थे, चूँकि ईसाई मज़हब जो है वो ग्रो कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सीना बसीना एक से दूसरे तक मुंतकिल हो रहा था, तो वहाँ पे आम जनरल पब्लिक में या आम लोग एक दूसरे से सवाल किया करते थे कि क्या, जैसा कि हज़रत ईसा ने कहा है कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान मर जाए और मिट्टी बन जाए और गल सड़ जाए, तो वो दोबारा कैसे ज़िंदा होगा। दूसरी बात जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि इनके असहाबे कहफ के हवाले से तौरात और ज़बूर दोनों में पेशन गोइयाँ मौजूद थी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि 300 साल सोए रहेंगे, और कुरान ने ये अरसा 309 बरस बताया है। तौरात और जो ज़बूर है उसके मुताबिक वो 300 साल शमसी साल हैं और कुरान के 309 साल कमरी साल हैं। तो व्यूअर्स, ये खुदा परस्त असहाब, जिनको असहाबे कहफ भी कहा जाता है, कुरान में पूरा इनके ऊपर एक सूरा मौजूद है, सूरा कहफ। तो ये लोग 309 बरस बमुताबिक कमरी साल उस गार में सोए रहे। और इस दौरान क्या हुआ कि ईसाइयत फैल गई और एक रोमन शहंशाह आया जिसने स्टेट का मज़हब ईसाइयत डिक्लेयर कर दिया। 309 बरस के बाद ये लोग जागे तो इनको ऐसे लगा कि जैसे कुछ सातें या एक पहर या 2 पहर ही सोए हैं। जब ये उठे तो इनको भूख महसूस हुई,
تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تم قریبی کسی بستی میں جا کر اور وہاں سے کچھ کھانے کا سامان لے آؤ۔ تو ان کی جو اپنی بستی تھی، ان کا جو اپنا شہر تھا، وہ بھی قریب تھا۔ تو ان میں سے ایک جب پہاڑ سے نیچے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو نان بھائی کا جو گاؤں تھا وہ بالکل کھنڈر بن چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ ہم سوئے رہے اور پیچھے سے آندھی آئی اور اس نے پورا گاؤں تباہ کر دیا۔ اور وہ تھوڑا سا اور آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ پہ درخت تھا۔ اس کو یاد آیا کہ یہ جب ہم پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو یہاں پہ یہ درخت نہیں تھا۔ بہرحال وہ شہر پہنچا اور اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ لے، کیونکہ وہ سلطنت روم کا باغی تھا۔ وہ پہنچا چھپتے ہوئے ایک نان بھائی کی دکان پہ گیا اور اس نے وہاں پہ کچھ نان خریدے اور نان بھائی سے پوچھا کتنے پیسے، تو نان بھائی نے بتایا اتنے پیسے۔ تو اس نے ان کو وہ پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ کیا کوئی خزانہ تمہارے ہاتھ لگا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نان لیے ہیں اور تمہیں پیسے دیے ہیں۔ اس نے کہا نہیں تمہارے ہاتھ ضرور خزانہ لگا ہے۔ نان بھائی نے اس کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گیا۔ وہ بادشاہ عیسائی مذہب اختیار کر چکا تھا، اور جب ان اصحاب میں سے ایک نے وہ تمام باتیں کہ ہم سوئے رہے ہیں، ہم اٹھ کر آئے ہیں اور یہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے، تو وہ بادشاہ اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم سب بلکہ پورا شہر آپ کے استقبال کے لیے اس پہاڑ پر جائے گا اور سب کو ہم بخوشی پوری کی پوری عوام آپ کا استقبال کرے گی اور ہم بہترین ریسیپشن دینا چاہتے ہیں آپ کو۔ اس نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وہاں جائیں گے تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر کہیں میرے ساتھی پریشان نہ ہو جائیں، تو آپ لوگ پہاڑ پہ نیچے رہیے گا اور میں اوپر جاؤں گا، اور پہلے اپنے ساتھیوں کو ساری صورتحال بتاؤں گا کہ خدا پرستوں کا جو دین ہے یعنی عیسائیت وہ پورے روم میں پھیل چکا ہے اور اب ہمیں خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ایک پورا شہر سے قافلہ نکلا جس میں بادشاہ بھی شامل تھا، اور تمام لوگ اصحاب کہف کے استقبال کے لیے پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ اب اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں، میں جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں۔ وہ اوپر گیا اور جا کے انہوں نے بتایا اپنے ساتھیوں کو کہ ہم ایک پیر نہیں بلکہ 309 برس سوئے رہے ہیں، یعنی 300 برس، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ شمسی سال تھا۔ وہ سب خدا کی قدرت پر حیران ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے آپ کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب پہلے بھی چونکہ ہم خدا کی وجہ سے 300 سال سوئے رہے ہیں، تو اب بھی خدا ہی ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا۔ تو اور خدا نے ان پر نیند طاری کر دی۔ یعنی ویورز آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال تھا کہ خدا مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو اصحاب کہف کو توریت اور زبور میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کے مطابق اور قرآن میں پوری ایک سورہ بنایا، اور لوگوں کے ذہنوں میں یعنی اس معجزے کو دیکھ کر لوگوں نے جان لیا کہ جب اصحاب کہف 300 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتے ہیں تو ہم بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو ویورز ہم بات کر رہے تھے یونیورسٹی آف بلتستان میں پائی گئی قدیم سلیب۔ تو کیا ایسا ہی کوئی گمشدہ قافلہ جو کہ روم کے سلطنت سے نکلا، جو کہ سلطنت روما کا باغی کہلایا، اور اس نے پہاڑوں میں یعنی دور دراز کے پہاڑوں میں یعنی بلتستان، گلگت بلتستان یعنی سرزمین ارض کی جنت، وہاں پر آئے اور اپنی عیسائیت کا، اپنے دین کا انہوں نے اظہار کیا اور یہ صلیب بنا ڈالی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ویورز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک نہیں کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس صلیب کے حوالے سے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں کہ جس میں محققین کے سنسنی خیز انکشافات سے ہم آپ کو باخبر کریں گے۔